दोस्तों, आज मैं भारतीय साहित्य में और भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था में उस चरित्र के विषय में, उस ऐतिहासिक व्यक्ति के विषय में बताना चाहूंगा जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते भी हैं तो उसको समाज में रखना नहीं चाहते। और मुख्य रूप से हमारे जातीय व्यवस्था में धौर पासी खटिक, ये लोग जानते हुए भी उसको अवॉइड करते हैं, और जो जानते हैं, जो समाज को बताते हैं, उसको लोग समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति बताते हैं। तो आइए मैं चल रहा हूं कि हमारे समाज में 85% के जो अंग हैं भरपासी खटिक, वो इस पर विशेष तौर से ध्यान दें। मैं चल रहा हूं उधर आज से 2500 साल के पहले, यानी वह एक समय जो 235 साल चले हुए शासन को बड़ी क्रूरता से समाप्त कर दिया। ये 235 साल का शासन, यानी 10 पीढ़ियों का शासन अशोक महान के वंशजों का रहा। आप अशोक जी का नाम लेने के बाद ही समझ गए होंगे कि मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं, बौद्ध दर्शन की बात कर रहा हूं। अशोक मौर्य ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का जितना अच्छा प्रचार किया उतना किसी ने नहीं किया, और उसका परिणाम रहा कि भारत में लगभग उसकी 10 पीढ़ियां शासन में रही। 235 साल, ईसा पूर्व 2री सदी के तक। और उसके अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य को उन्हीं का सेनापति, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनका कत्ल करके शासन में आ गया। यह पंडित पुष्यमित्र शुंग गुरुकुल में पढ़ा हुआ, जो वैदिक धर्म का, यानी जिसे आज हम सनातनी या हिंदू धर्म कहते हैं, उसका उस स्कूल से निकले हुए उन विचारों से लैस था। और यह जानते हैं कि यहां हमेशा बौद्ध धर्म और सनातनी धर्म के बीच में तनातनी रही है। इस व्यक्ति ने शासन पर बैठते हुए पूरे भारत में बौद्धों का कत्लेआम कराया, और उसने एलानिया किया, राजनीतिक ऐलान किया, फरमान किया कि जो एक बौद्ध का सर लाएगा उसको 100 सोने की मोहरें और 10 सुंदर लड़कियां मिलेगी। इस तरह भारत में पूरी तरीके से बौद्धों का सफाया किया गया, मतलब बड़े स्तर पर कत्लेआम किया गया, जिसके सामने कलिंग का भी नरसंहार नहीं टिक सकता, जिसके सामने हमारे देश में जितने लोग आक्रमण किए हैं विभिन्न धर्मों के और मुख्य रूप से इस्लामी लोगों को,
जिसमें दोषी ठहराया जाता है, उतना कत्लेआम नहीं हुआ। और सारे बौद्ध विहारों को तोड़ दिया गया, स्तूपों को तोड़ा गया। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कोशिश की गई, और जो लोग स्वीकार नहीं किए उनको शूद्र श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया। यहां तक कि जो बिल्कुल स्वीकार नहीं किए वे आज की आदिम जातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, जिसे हमें आदिवासी कहते हैं। उनके आज भी कल्चर अलग है, लेकिन यह पुष्यमित्र शुंग ईसा से 200 दूसरी शताब्दी में हुआ, मतलब 200 साल। और आप देख लीजिए कि मनु स्मृति का रचना काल भी 185 ईस्वी पूर्व है। मतलब कि जिसे आज हम तथाकथित हिंदू धर्म कहते हैं, उसका संविधान आज से 2500 साल पहले लिखा गया, और वह आज भी कायम है, और उसी के हिसाब से व्यवस्था भी कायम है। और बौद्ध धर्म जहां समता का सारा व्यवस्था देता है, सारी व्यवस्था देता है, वहीं तथाकथित हिंदू धर्म या मनु स्मृति या मनुवादी व्यवस्था विषमता की सारी व्यवस्था देती है। और उसका सिद्धांत ही है जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव, युद्ध, हिंसा। इस सारी जो व्यवस्था है इसकी विशेषता है। आप मनुस्मृति पढ़कर देख लीजिए। इस तरह आज भी आप देखें कि गांव में डीह पूजने की व्यवस्था है। यह डीह और कोई नहीं है। हर गांव में, भारत के हर गांव में जिसकी पूजा होती है, जिसको हम कुल देवता मानते हैं, आप नजदीक से जाकर देखिए, ये आपके डीह सर्वहीन है। इनके पास सर नहीं है। और एक कौन है? ये बौद्ध धर्म के उस गांव के संरक्षक मठाधीश थे। तब भी समाज की रक्षा करते थे, आज भी गांव की रक्षा कर रहे हैं। तो जो अपने पूरी जिंदगी में समाज की रक्षा करता है, समाज के लिए काम करता है, समाज को अच्छा बनाने के लिए अपना दिमाग लगाता है, वैसी शिक्षा देता है, वह यदि किसी वजह से उसकी अकाल मौत होती है तो मरने के बाद भी समाज की रक्षा ही करता है। आज गांव में वो कुल देवी और देवता इसीलिए पूजे जाते हैं कि उस गांव की वो रक्षा करते हैं। आइए दूसरी तरफ चलते हैं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है, विषमता की जो व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, जो स्वर्ग और नरक की कल्पना है, जो मोक्ष की एक काल्पनिक व्यवस्था है, वह क्यों है? हमें आपको इस जंजाल में बझा करके अपना उल्लू सीधा करने की एक रास्ता है। जरा मैं आ रहा हूं इस बात को समझने के लिए कि हमारा, जिस पर मेरा विचार केंद्रित है, भर, पासी और खटिक, ये तीनों का जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो पूजा पाठ है, जो रहन सहन है, जो इसमें प्रतिरोध की क्षमता है, वह कहां से मिलती है? ये तीनों जातियां शिकारी जातियां हैं, लड़ाकू जातियां हैं,
प्रतिरोध बर्दाश्त नहीं करने वाली जातियां हैं और एक तरह से अच्छे ढंग से शासक जातियां हैं। आखिर इनका ये सारा आचरण कहां से मिलता है? हमने देखा है, पढ़ा है, पूरी तरीके से तो नहीं, जहां तक ये लोग अपनी बात मुख्य रूप से भर और पासी, ये अपना पूरा इतिहास आर्यों से जोड़ लेते हैं। खटिक भी कहीं न कहीं से कुछ विद्वान लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है, हालांकि जब मैं इस पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमेशा इस देश में जब से शासन व्यवस्था हुई है, राजा की व्यवस्था या जैसे भी, तब से पूजा पाठ, यज्ञ और शिकार करने की व्यवस्था रही है। पुष्यमित्र शुंग तो बहुत बाद में, बहुत पहले भगवान राम हुए, बहुत पहले जनक जी हुए, और जनक के शासन में भी व्याघ्र ऋषि थे जो जाति व्यवस्था के शिकार थे, तब भी ब्राह्मण थे। तो हमारी चीज ये व्याघ्र जातियां तो तब से जुड़ी हुई है, और उसके पहले जब भारत में आर्य नहीं आए 5000 साल पहले, ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी के पहले भी इस तरह के शिकारी और व्याघ्र जातियां थी। उसको संस्कृत ग्रंथों में आकर के खट्टिका कह दिया गया, लेकिन उसके पहले भी थी। तो यह अस्तित्व तो बहुत पुराना है, आर्यों के आने के पहले से, और आर्यों के आने के बाद भी, आज भी और रहेगी भी। इसने हो सकता है कि सभी राजाओं के सेनापति भी रहे हों, सेना में भी रहे हों, तभी तो इतने लड़ाकू हैं। इनका औजार, तमाम सारा रहन सहन, सब कुछ वैसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप समतावादी व्यवस्था को आप नहीं अपनाना चाहते, जिसमें समाज में सब लोग खुश रहें? और आपको आना ही चाहिए। और समाज में जब सभी लोग खुश रहेंगे तो आप एक स्थिर शासन व्यवस्था सब कुछ दे सकते हैं, और आप स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, पूरी जिंदगी आपकी जैसे पीढ़ियां लड़ते हुए निकल गई, आप भी लड़ते हुए रह जाएंगे। और आज ये स्थिति कितना बिखराव है कि जिस ब्राह्मणवाद के लिए, जिस मनुवाद के लिए, जिस शासन प्रणाली के लिए आप जिंदगी भर युद्ध करते रहे, और उसी व्यवस्था से कि आज आप बहुत बड़े शिकार भी हैं। वे लोग आपको, जो लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को समाप्त किए, तमाम सारी चीजों को समाप्त किए, बौद्ध के समतावादी व्यवस्था को समाप्त किए, उस व्यवस्था के हम अंग बने हुए हैं। और इसे हमें आज मिला क्या? हमें दलित और पिछड़ा कह करके हर जो अधिकार हमें चाहिए उससे बाहर कर दिया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भर पासी खटिक को एक मंच पर आ जाना चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करना चाहिए, और मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के पंचशील को अपनाते हुए एक स्थिर व्यवस्था देने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि हम अपने सारे मतभेदों को भुला करके एक जगह आए और इस देश को एक नया स्वरूप प्रकट कर दें। यह हमारे इस देश की एक महान उपलब्धि होगी और हमारे आपकी भी महान उपलब्धि होगी। इसलिए इस बात को हम यही समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि मेरी बात अच्छी लगे तो इसे आप, इस वीडियो को आप लोगों में प्रसारित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दें। आपने बड़े गौर से सुना, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और